सो हेलो एवरीवन, वी आर केम बैक अगैन। आपके लिए कुछ न्यू टॉपिक्स लेके आए हैं जो कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगेंगे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। स्टार्ट करेंगे विद द न्यू थिंग्स। अब देखो, हमारा जो सबसे पहला था यहाँ पे, हमने लास्ट वीडियो में एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी दैट व्हेनेवर कोई भी रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी स्टार्ट अ रिएक्शन, हम अगर कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, सो फॉर दैट वी नीड टू थिंग्स। हमें क्या चाहिए? एक तो रिएक्टेंट्स चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए? रिएक्टेंट्स चाहिए, एंड दैट शुड बी ऑन द ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट आ जाएगा एक, ठीक है, हमारे पास एक चीज़ बन के आ जाएगी प्रोडक्ट, एंड दैट प्रोडक्ट शुड बी इन राइट हैंड साइड। तो ये कन्वेंशन थे, जब भी हमें केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। जस्ट एग्जाम्पल भी लिया था लास्ट क्लास में कि अगर ए और बी मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं तो मेरे पास सी जो चीज़ बन के आएगी वो क्या बन के आएगी? अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब आते हैं, ये तो कन्वेंशन था, ये रिवीजन था जो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब हम न्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। सो वी विल स्टडी टुडे, हम देखेंगे कि एसिड्स जो है किस तरह से रिएक्ट करेगा बहुत सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले हम लेके चलते हैं मेटल्स को, कि मेटल्स के साथ अगर वो एसिड रिएक्ट कर रहा है तो किस तरह से एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि व्हेनेवर एसिड और मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये मेरे को क्या बना के देगा? इट विल ऑलवेज गिव्स अ सॉल्ट टू मी। अब अगेन मैं बोल रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जनरली बच्चों को लगता है कि ये खाने वाला नमक है, बट सॉरी, ये खाने वाला नमक नहीं है। ये केमिकल्स होते हैं जो कि लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है। सॉल्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये न्यूट्रलाइज्ड वर्जन होता है। ये ना तो हम एसिड बोल सकते हैं, ना ही इसको हम बेसिक बोल सकते हैं, ये बेसिकली न्यूट्रलाइज्ड होता है। एंड साथ में व्हेनेवर वी डील विद द एसिड्स एंड मेटल्स तो हमारे पास से एक साथ में गैस रिलीज़ होती है और उस गैस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता रही हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर कोई भी रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है, कोई भी रिएक्शन के एंड में अगर एक चीज़ आपकी क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, मतलब लास्ट में एक चीज़ जनरेट हो रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है, सिंथेसाइज हो रही है, तो वो रिएक्शन कैसा हो जाता है मेरे पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। मींस आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कहने का यहाँ पे क्या है? अगर देखें हम बेसिकली तो एक्सोथर्मिक हमें क्या बोलता है? देखो, इसके नाम पे हम जाते हैं, इंग्लिश टर्म्स को देखते हैं। एक्सो का मीन्स आउटसाइड होना, ठीक है, आउटसाइड होना या बाहर से एग्ज़िट कर जाना। हमेशा ये चीज़ याद रख लेना कि एग्ज़िट कर रही है कोई चीज़ वहाँ से, ठीक है। एंड थर्मिक है, थर्म, ये जो THERM वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, THERM, थर्म जो वर्ड है, थर्म का मतलब ही क्या होता है? हीट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आना? एक चीज़ निकल के आई, मुझे क्या पता चला कि हीट एनर्जी जब मेरी निकल रही है किसी भी रिएक्शन से तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंस ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है ना, ये पता होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है मार्क्स अपने डिड्यूस करा लेते हैं। अब इसी का अपोजिट ले लेते हैं हम, एंडोथर्मिक है, ठीक है। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं बेसिकली देखा जाए तो। एंडोथर्मिक होगा जिसके अंदर हम हीट देते हैं, हम क्या दे रहे हैं? हीट को ऐड किया जाता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक क्या होती है कि हीट मेरी जो है वहाँ से एग्जिट कर रही होती है, हीट एनर्जी जो है मेरी वहाँ से रिलीज आउट हो रही होती है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली, तो मैंने एक सेंटेंस वहाँ पे बोला था और मैंने कहा था कि मैं उस सेंटेंस को क्लियर करूँगी, ठीक है। तो मैंने कहा था कि एक एसिड है, क्या उस एसिड को वाटर में डालना चाहिए? और दूसरा मैंने बोला था क्या, एक सेकेंड, तो मैंने दूसरी चीज़ बोली थी कि क्या वाटर को हम एसिड में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया था आप लोगों के लिए। एंड मैंने कहा था कि मुझे ये चाहिए कि क्या जो है एसिड जो है वाटर के अंदर हमें डालना चाहिए या फिर वाटर को जो हमें एसिड्स के अंदर डालना चाहिए। तो इसका आंसर जो है अब मैं देती हूँ आपको, ध्यान से सुनना इसका आंसर क्या होगा। सिंस हमें क्या पता है कि एसिड है, एसिड बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डियस होते हैं, ठीक है। एसिड बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? हज़ार्डियस होते हैं, सबको पता है। बर्निंग सेंसेशंस आती हैं, इचिंग होती है, और जब भी बर्निंग सेंसेशंस आएंगी तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बीइंग एसिड हमेशा एक
रिएक्ट करेगा तो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को फॉलो करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे वाटर के अंदर। हम पहली इक्वेशन के साथ जाएंगे, वी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ऐड एसिड विद द वाटर, नॉट वाटर इनटू द एसिड। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना कि व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा एक एसिड डालेंगे, एसिड को ऐड किया जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। और इसको भी किस तरह से करेंगे, हम स्लोली करेंगे, बहुत जल्दी नहीं है, हमें जल्दी नहीं मचानी है। पता है आप देखो यहाँ पे होता क्या है ना, एक सिंपल सा आप याद रख सकते हो कि कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्म तेल है, बहुत ही ज़्यादा गर्म तेल है, और उसमें अगर आप हल्का सा भी पानी डालोगे तो क्या होगा ना, वो उछल करके बाहर आ जाएगा। तो सिमिलरली वही चीज़ बोली कि अगर एसिड है और एसिड के अंदर आप पानी डाल रहे हो तो वो जो एसिड है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा और सारा उछाल जो है बाहर आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डस होता है। दैट्स वाई वी ऑलवेज एंड ऑलवेज ऐड एसिड इनटू द वाटर, नॉट वाटर इनटू द एसिड। सो ये चीज़ों को ध्यान में रखना व्हेन एवर यू डू एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरीज। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि आप एसिड को डाल रहे हो वाटर के अंदर, वाटर ऐड नहीं करोगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शंस के ऊपर। अपनी जो है रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे और रिएक्शंस को देखेंगे क्या होता है। देखो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा लास्ट सेशंस का, केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग किस तरह से करी जाती है और सॉल्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, वो अगर आपने देखा होगा तो अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं, हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया है। एसिड को हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, मैंने अभी एसिड को रिएक्ट करा दिया है मेटल्स के साथ, ठीक है। मैंने एसिड को रिएक्ट कराया मेटल्स के साथ, और मुझे इन रिटर्न प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलने वाला है, मुझे प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा सॉल्ट, और साथ में क्या मिलेगा, एक H2 गैस, ठीक है। ये गैस बनेगी। देखो मैंने चारों कलर्स अलग अलग इसलिए लिए हैं यहाँ पे, सो दैट आपके लिए जो है ईजी हो जाए। अब यहाँ पे नोटिफाई थोड़ा सा चेक ऑन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अब हमने रीड करी हैं। ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। एसिड को रिएक्ट करा रहे हो मेटल के साथ और वो क्या बना के देगा आप लोगों को, सॉल्ट, और उसके साथ आपके पास क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस तो बन रहा है पर उसकी जो गैस बनी है हम उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सी गैस है या कौन सी गैस नहीं है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है और ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी कंडीशन में हो जाता है बहुत इजीली, इतना मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर आपके पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने HCl डाला हुआ है, HCl के अंदर आपने कोई भी क्या कर दिया, मेटल को ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक HCl एसिड ले लिया और मेटल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अपना जिंक। आई होप सो ब्लू कलर आपको ब्लू कलर दिख नहीं रहा है, सो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। जिंक जो है मैं अपना मेटल इसके अंदर ऐड ऑन कर देती हूँ। जैसे मैं जिंक इसके अंदर ऐड ऑन करूँगी तो क्या होगा, मेरे पास जो है ना इसके ब्रीफ एफरवेसेंस आएंगे। एफरवेसेंस का मतलब होता है ना कि यहाँ से क्या निकलेगा, एक बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, झाग निकलनी शुरू हो जाएगी, गैस रिलीज़ हो जाएगी। और ये जो गैस रिलीज़ हो रही है ये कौन सी गैस है, सॉरी यहाँ पे जो है गैस, गलती से मैंने यहाँ पे ZN लिख दिया है, यहाँ पे गैस कौन सी रिलीज़ होगी, H2 गैस है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी जनरली डू, हम एक कैंडल लेंगे, ठीक है, और कैंडल को इसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये गैस रिलीज़ हो रही है तो गैस रिलीज़ होने की वजह से क्या होगा, मेरी जो कैंडल है वो बर्स्ट हो जाएगी, मतलब इसकी जो लॉ है, जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी, वो बंद हो जाएगी, बर्निंग होनी बंद हो जाएगी, और एक साउंड प्रोड्यूस होगा और उस साउंड को हम क्या सुनेंगे, पॉपअप साउंड, ठीक है। पॉपअप साउंड हमें बहुत ईजिली सुनाई दे जाती है। अब आप लोगों ने ये मत पूछना कि पॉपअप साउंड कैसे हमें सुनाई देगी। सब लोग दिवाली में क्रैकर्स तो बंद करते ही हो, तो वहाँ पे वो जो मुर्गा छाप वाले क्रैकर्स आते हैं ना, जो पॉपअप साउंड देते हैं, एकदम से पटाख की साउंड आती है, तो वो जो साउंड होगी वो बिल्कुल हमें बताएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ हो रही है। सो नाउ हम जो है 1 बाय 1 एक रिएक्शंस को लेके चलते हैं, रिएक्शंस को करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन हम ले लेते हैं अपने सोडियम का, ठीक है। सोडियम गोइंग टू विद दिस, हम एक सेकेंड मैं आपको सही से बताती हूँ। हम एसिड ले रहे हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं अपना जिंक, ठीक है। अभी आप लोगों ने जस्ट रिएक्शन देखा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा जिसको हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, H2, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास जिंक क्लोराइड बनेगा। एंड बीइंग हम लोगों को पता है कि हमारा जो है हमेशा ये बैलेंस करनी है हमें इक्वेशन, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बैलेंस कर दिया, तो दिस इज़ माय बैलेंस इक्वेशन। H2 गैस निकल रही है, जिंक क्लोराइड बन गया है, जिंक मेटल को रिएक्ट कराया था HCl के साथ। दूसरा लेके चलते हैं, ये तो नॉर्मल मेटल।
सो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं कि हमारे पास जो है सेकेंड इक्वेशन कौन सी है। सेकेंड इक्वेशन है, हमने क्या ले लिया ना, हमने अपना एसिड ले लिया और एसिड के साथ हम डील कर रहे हैं, मतलब एसिड को रिएक्ट करेंगे अब सेकेंड चीज़ के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप लोग कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो किस तरह से होगा, और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा तो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले अभी हम मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं। मेटल कार्बोनेट को समझने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ लेनी है यहाँ पे कि मेरे पास एक साइड पे होगा मेटल और दूसरा मेरे पास क्या होगा, कार्बोनेट होगा। ये सिंपल होगा। अब मेटल कार्बोनेट कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल जिंक कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, कोई भी आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। एक हमने ले लिया है, बेसिक से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होगा वो। सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे हैंड राइटिंग थोड़ी सी क्लीन नहीं आ रही है, मैं थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा लिखती हूँ। सोडियम कार्बोनेट है मेरे पास। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ने क्या करा, जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मुझे क्या बना के देगा, इट विल गिव, एज यूजुअली हमें पता है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे पास दो ही चीज़ें बन के आएंगी। एक तो निकलेगा मेरे पास हाइड्रोजन गैस और दूसरा क्या निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट तो निकलेगा मेरे पास। ठीक है, सॉल्ट की जगह हम बेटर है कि क्या लिखें यहाँ पे, एग्जैक्टली वो सॉल्ट ही बनाए जो बनेगा। अब देखो सॉल्ट बनाने के लिए थोड़ा सा इक्वेशन को आप खुद देखो। इक्वेशन को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि सॉल्ट निकलेगा कैसे। सॉल्ट हमें पता है NaCl, इस सॉल्ट के बारे में सब जानते हो। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मेरे पास बन गया। ठीक है, बाकी बची कुछ चीज़ें क्या होंगी, यहाँ से एक H है, यहाँ पे O है, तो वाटर बन जाएगा, साथ में वाटर बनेगा ही बनेगा, एंड देन साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप एक कंसिक्वेंस यहाँ पे और चीज़ याद रख सकते हो कि व्हेनेवर कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट के साथ दो चीज़ें रिलीज़ होंगी, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक तो वाटर रिलीज़ होगा और दूसरा क्या रिलीज़ होगा मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ जो है क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ये जो इक्वेशन है ना, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, वही सेम 4-5 रूल्स आपको बताए थे, वो सारे फॉलो करोगे एंड यू विल गेट दी बैलेंस्ड इक्वेशन। आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी, और बैलेंस्ड इक्वेशन मेरे पास ये रही। ठीक है, HCl है, 2Cl बन गया, 2 हो गया, Na ऑलरेडी 2 था मेरे पास, कार्बोनेट C 1 था, अभी भी 1 है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स थे, एक ये रहा और 2 ये रहे, 3 हो गए, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, 2 हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मेरी हर एक चीज़ क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये मेरे पास कंबाइनेशन था। अब इसको देखते हैं हम, एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन हमें क्या कहते हैं। कंक्लूजन सेज कि व्हेनेवर मेटल कार्बोनेट अगर मेरे साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ हमने रिएक्शन दिया है, एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, एक मेरे पास सॉल्ट बना लेगा और दूसरा वाटर बना के देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें हैं, ये निकलेगा, ये 3 चीज़ें तो बनेंगी बनेंगी। एंड इन सब बाय प्रोडक्ट्स को याद करने से आपके ईजी हो जाएगा केमिकल इक्वेशन को लिखना। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन पे रन करते हैं और दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट जो है हमें क्या बोली गई थी। हमने कहा था कि अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि जब मेरे मेटल है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, तो अब मैं एसिड के साथ किसको रिएक्ट करा रही हूँ, दूसरी चीज़ के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये मेरे पास चीज़ें हैं जहाँ पे हम चीज़ों को करेंगे। स्पेलिंग्स हो सकता है थोड़ा सा ना हो, तो बेटर है कि आप लोग मेरी वॉइस के साथ साथ अपनी चीज़ों को करते चले जाओ। एसिड है, एसिड के साथ मैंने ट्रैक करा दिया है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में अपना वही ले लेती हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो मैंने बहुत सिंपल चीज़ें ली हैं आप लोगों के लिए, इसमें कोई भी जो है ना हार्ड एंड कोर रूल नहीं है, तो आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को करते चले जाओ। अब अपनी इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन हमें क्या कहती है। इक्वेशन पे आगे के हमने क्या ले लिया, अपना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया है, किसके साथ रिएक्ट करा रही हूँ मैं, सिंपल सा अपना बेसिक एसिड ले रही हूँ HCl, और इसके साथ जब रिएक्ट कराऊंगी तो देखो पिछली चीज़ में आपको बहुत क्लियर हो गया था, ये सोडियम है, ये Cl है, मेरे पास NaCl सॉल्ट बन गया है, दूसरा H है, C है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास H ऑलरेडी 2 है, तो H2O बन गया है, साथ में क्या निकलेगा, CO2।
एंड अब आप लोग बोलोगे कि मैम पिछले वाली इक्वेशन में तो आपने बैलेंस किया था, इस वाली इक्वेशन में बैलेंस नहीं किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्यों ज़रूरत नहीं है हमें बैलेंसिंग की। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। सोडियम मेरे पास एक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी एक है। क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन मेरे पास एक है, मतलब मेरा सॉल्ट बिल्कुल कन्फिगर्ड है। एच कितने थे? एक एच ये था, एक एच ये था, और राइट हैंड साइड पे कितने एच हैं? 2 एच हैं। इसको भी करेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3 ओ थे, 3 ओ में से एक ओ मेरा यहाँ आ गया, 2 ओ यहाँ पे हैं, 2 + 1 3 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी सिंगल था, सॉरी कार्बन ऑलरेडी सिंगल था, तो कार्बन मेरा यहाँ आ गया। सो बाय दिस हम बोल सकते हैं कि जो मेरी इक्वेशन है ना वो बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। सो अब बिल्कुल लास्ट में क्या करेंगे, इसको जनरलाइज करेंगे कि मेरे पास एक एसिड है। एसिड भले चाहे मेटल कार्बोनेट जस्ट गिव अ मिनट, हाँ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर वो एक सेकेंड, या फिर वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। हमेशा वो मुझे क्या देगा, एक तो वो मुझे सॉल्ट बना के दे देगा, एक वाटर बना के देगा, और एक क्या बना के देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 कंडीशंस हमने देखी हैं। एसिड को या तो कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ करा दो, या तो आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ दे दो। सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, वाटर भी बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा ही बनेगा। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ आपकी बैलेंसिंग में, ठीक है। मेटल कार्बोनेट में आपको बैलेंसिंग करने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपकी ऑलरेडी वो बैलेंस्ड ही बन के बाहर आएगी, उसमें उसमें ज़रूरत नहीं आ जाती, ठीक है। सो नाउ अब तक तो थी ये सब चीज़ें थी मेरे पास, किस तरह से जो है एसिड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ों को आपको लेके चलना। एसिड के साथ अभी हमने 2 इक्वेशंस देखी हैं कि हाउ एसिड, देखो मैं ओवरव्यू करा देती हूँ फटाफट से, आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने आज की वीडियो में देखा कि एसिड ने अगर रिएक्ट करा मेटल के साथ तो क्या रिलीज़ करेगा। दूसरा है एसिड अगर मेरे पास मेटल, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, कार्बोनेट के साथ करेगा, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बनेगा तो क्या रिलीज़ करेगा, ठीक है। सो आज की जो है लास्ट इक्वेशन मेरी रहेगी, सबको पता है जो कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद बेस, ठीक है, ये एसिड है, ये बेसिक नेचर का है, तो लास्ट में मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, और यहाँ पे फर्दर वाटर भी रिलीज़ हो सकता है, हाइड्रोजन भी रिलीज़ हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमारे साथ कौन सी चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी इक्वेशंस ही हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सो अब एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो हमारे पास ना ये थोड़ा सा जनरलाइज्ड टॉपिक है। अब देखो उसने क्या बोला कि भाई एसिड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि एसिड्स एग्जैक्टली होते हैं क्या। एसिड हमने बात लिया है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, फिर हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, बहुत सारी हमारे पास एसिड्स हैं। पर हम ये बोलते हैं ना कि कुछ एसिड्स हमारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं, और कुछ एसिड्स जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होती हैं, वो वीक एसिड होती हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और ये जो वीक एसिड का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, एक पीएच पेपर चाहिए। यहाँ पे मैं एक जनरल सी स्ट्रिप बना रही हूँ, इसके लिए हमें क्या चाहिए ना, एक पीएच पेपर चाहिए, ठीक है। ये मान लो कि मेरे पास क्या है, पीएच पेपर है, और पीएच पेपर को हम बाइफरकेट कर देते हैं। सिंस यहाँ पे बीच में मेरे पास होता है ग्रीन कलर होता है, ठीक है, बाइफरकेट कर देते हैं। ग्रीन का मतलब होता है वो न्यूट्रलाइज्ड है, न्यूट्रलाइज्ड है मतलब ना तो वो एसिड है ना ही वो क्या है, बेस है, न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर जो है न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड होता है ना ही वो बेसिक होता है। तो जब भी हमें एसिड के अंदर वाटर डालना है तो हम क्या कर रहे हैं, एसिड की जो पावर है उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। देन उसके बाद देखो यहाँ पे उसने क्या बोला। अब हम आते हैं हम इस साइड पे आते हैं, इसके लेफ़्ट साइड पे अगर हम लेफ़्ट साइड पे चलेंगे, लेफ़्ट साइड पे चलते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हम पहुँचते हैं, 7 तक। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, मतलब हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जाने का क्या है, हमारा जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। 6 एसिड है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 5 4 3 2 1 जो होगा ना वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ करता चला जा रहा है, ठीक है। एंड देन हम कहाँ आएंगे ना, यहाँ पे आ रहे हैं अब हम 7 के ऊपर जा रहे हैं, मीन्स हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं।
जब भी राइट हैंड साइड पे जाएंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 तक जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला होगा 15 वाला जो होगा मेरा, 14 या 15 ले लो, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। अब एक्सट्रीमिटीज़ पे जा रहे हैं। बिल्कुल एक चीज़ याद रखना, मैं कहाँ गई, मैं बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स पे गई हूँ। एक्सट्रीम पॉइंट थी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और एक्सट्रीम पॉइंट था मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब आपको ये याद आ रहा होगा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी कि किस तरह से हम एसिड को और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेस हमेशा क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। ये कलर कम्बिनेशन हमेशा याद रखते हैं। तो यहाँ पे उसने सिंपल क्या बोली कि यहाँ पे मेरा बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे मेरा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे कि पीएच पावर होती है, मतलब आप पीएच पेपर के बारे में तो समझते होंगे कि पीएच पेपर होता क्या है। अब पीएच कैसे डिसाइड करता है कि भाई कौन सा जो है मेरा एसिड है, कौन सा जो है मेरा बेसिक है। पीएच की फुल फॉर्म देख लेते हैं यहाँ पे पहले, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती। पावर ऑफ H+ आयंस, ये बोला जाता है हमेशा क्या बोलते हैं, पावर ऑफ H+ आयंस। जिस एसिड के अंदर H+ आयंस ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसके अंदर H+ जो है कम होंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। एज़ यूजुअली हमें पता है कि ये बेसिक है, पर ये बेसिक क्यों है, क्यों भाई इसको बेसिक बोला जाता है? इसको बेसिक बोला जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, OH का ग्रुप जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, मेरे बेसिक करेक्टर को इंक्रीज़ करेगा। और जहाँ पे मेरा जो H+ करेक्टर है वो क्या है, H+ मेरा एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज़ करता है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत जनरल सी चीज़ है और बहुत सारे बच्चे उसमें मार खाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया ना, एक वाटर ले लिया है, H2O ले लिया है, और इसको जब मैं क्या करूँगी, इसको ब्रेक डाउन करती हूँ, या फिर कभी भी हम लेते हैं इसको ब्रेक डाउन करूँगी, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक H+ आयन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, OH- बनेगा, ठीक है। अब हम बोलते हैं ना कि वाटर हमेशा मेरा न्यूट्रलाइज्ड है। क्यों न्यूट्रलाइज्ड है? क्योंकि उसमें एसिड करेक्टर भी है और उसमें उसके अंदर बेसिक करेक्टर भी है। अगर इसका H+ ज़्यादा हो जाता है तो मतलब एसिडिक वाटर हो जाएगा, और अगर इसका बेसिक ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी हमें किसी एसिड की पावर के बारे में बात करना है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करना है, तो हमें उसका नाम नहीं चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, उसके H+ की कंसनट्रेशन चेक करनी है कि H+ कितना ज़्यादा है, ठीक है। सो ये मेरा ओवरऑल टॉपिक था आज का कि एसिड जो है किस किस के साथ रिएक्ट करेगा। दोबारा से क्विक को बता रही हूँ, एसिड रिएक्ट करेगा मेरा सबसे पहले मेटल के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है, मेटल कार्बोनेट के साथ कर सकता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करता है, ठीक है। एंड लास्ट में येस ऑफ कोर्स मेटल जो है जो मेरा एसिड है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये अब तक आपकी सारी इक्वेशंस हो गई हैं बेटा, ये सारी इक्वेशंस आपके 7th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाती हैं और 8th, 9th, 10th तक रन करती हैं। तो अगर आप अभी कर लोगे, बेसिक लेवल क्लियर हो जाएगा, तो आगे आपको आने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो ऑल दिस फॉर टुडे, सो थैंक यू। एंड हर बार मैं क्लास को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बोलती हूँ कि थैंक यू बोलती हूँ, और हर बार आई यूज्ड टू से लाइक, सब्सक्राइब एंड येस शेयर भी कर दो भाई आप लोग, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, भाई आप लोग बिल्कुल फ्री माइंडेड हो, पढ़ना छोड़ दिया है, पर एक चीज़ आपको मैं भी रिमाइंड करा दूँ, पढ़ोगे नहीं तो स्कूल खुलने के बाद दिक्कत आप लोगों को ही आएगी। सिलेबस हमारा अभी भी रन कर रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस लॉकडाउन एंड येस डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।